नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है और सभी समाज सेवी, सभी संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी, अपने अपने कामों को जनता तक लेकर जा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग पहुंचे हैं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र और यहाँ से संजीव कुमार यादव उर्फ मोती यादव हमारे साथ हैं। जनप्रतिनिधि हैं, प्रखंड प्रमुख हैं और लगातार लोगों से मिलते रहते हैं, लोगों की हित की बात, जनता के हित की बात करते रहते। बात करेंगे राजनीति कब शुरुआत की, कौन कौन पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पर कौन कौन पदों पर रहे और अभी क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि इनकी भी इच्छा है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ें। स्वागत है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं? हर कोई रखता है, हर कोई चाहता है जीवन में आगे बढ़े। समाज सेवा में कब आए? हम तो जब से अपने होशो हवास में आए तब से हमारे अंदर एक समाज सेवा की भावना उमड़ती रही है। शुरुआत से हमारी सोच रही है समाज सेवा की। 2011 में पहली बार राजनीतिक पद पे आया। कौन सा चुनाव जीते थे 11 में? प्रखंड प्रमुख। प्रखंड प्रमुख पहले 11 में ही बन गए जी। और अभी तक हैं जी। ऐसा क्या काम कर दिए प्रखंड में जो हर बार प्रमुख आप बन रहे हैं? सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा से जनता की सेवा करने का काम किया। सामाजिक न्याय को बल देने का काम किया। लोगों को सामाजिक न्याय दिलाया, बढ़ चढ़ के सामाजिक न्याय में हिस्सा लिया। अफसरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा। पंचायत से लेकर प्रखंड तक लोगों को, आम नागरिक को सम्मान दिलाने का काम किया, काम कराने का काम किया और लगातार भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया, अफसरशाही पे लगाम लगाने का काम किया, जिसका जीता जागता प्रमाण है कि पिछले वर्ष यहाँ एक प्रखंड विकास पदाधिकारी हुआ करती थी। उनके गलत कार्यों का हमने पुरजोर विरोध किया, लेकिन एक साधारण जनप्रतिनिधि होने के कारण वो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमारे ऊपर झूठा मुकदमा करने का काम किया। लेकिन मैं आपके चैनल से माध्यम से बता दूं कि मैं किसी झूठे केस मुकदमे से डरने वाला नहीं हूं। मेरे नसों में, मेरे खून में जनता की सेवा का उबाल है। मैं आखिरी सांस तक जनता की सेवा करता रहूंगा, खासकर गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित, मजलूम के लिए यह हाथ हमेशा उठता रहेगा। जब 2021 से प्रमुख बने, जी 11 से नहीं 11 से जब प्रमुख बने पहला कार्यकाल, दूसरा कार्यकाल में जब आए 21 वाले कार्यकाल में, इस कार्यकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण काम हुए? सार्वजनिक रूप से प्रखंड का विकास करना, जैसे सड़क, नली, गली, आम नागरिक के हित का कार्य कितनी सड़क का निर्माण हुआ होगा प्रखंड प्रमुख के फंड से? चूँकि मैं बता दूं, पिछले कार्यकाल में हमारी माताजी भी 2016 से लगातार अभी तक मुखिया प्रतिनिधि हैं और बिहार में सर्वाधिक मत से चुनाव जीतने का गौरव प्राप्त भी है। 3000 वोट से हम लोग चुनाव जीते थे, मुखिया का लीड किए थे। तो 16 में भी हम 1388 वोट से हमारी माताजी मुखिया में सीट से लीड की थी, 1388 मत से।
तो उस समय 16 से 21 के कार्यकाल में हमको याद है 103 सड़क सिर्फ पंचायत में निर्माण करवाने का काम मोती यादव के द्वारा 5 साल में किया। 103 सड़क? जी, 103 सड़क, नली गली का निर्माण मोती यादव श्रीमती मंजू देवी मुखिया जी के द्वारा कराया गया था। तो इस अनुसार से आप समझ सकते हैं प्रखंड में प्रमुख संजीव कुमार और मोती यादव के द्वारा कितने सड़कों का जाल बिछाया गया होगा। आप देखिए, सबसे सर्वाधिक मतों से मुखिया चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बिहार में इनकी माता जी के पास। पंचायत में जब हम लोग भी घूम रहे हैं तो सड़क बनी है, कहने से नहीं, काम हुआ है। प्रखंड के कार्यकाल, प्रमुख के कार्यकाल में भी काम हुआ है। लोगों से हर प्रखंड में जो भी योजनाएं हैं सभी पंचायत को बराबर देकर काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जनता इन्हें लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में देखना पसंद कर रही। प्रमुख रहे इतने दिनों तक, मुखिया रही, इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन आप बना, क्या लगता है इस विधानसभा में? नहीं, हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई उससे यह स्पष्ट हुआ कि भाई मुखिया प्रमुख से काम चलने वाला नहीं है। मैं पीड़ित व्यक्ति हूं, मैं हमेशा जनता के हक अधिकार के लिए, उनके जरूरत के लिए लगातार 15 साल से लड़ता आया हूं, लेकिन उसका परिणाम हमें अफसरशाही के रूप में झूठे मुकदमे में फंसा कर दिया गया। लेकिन मोती यादव को लोग बाहुबली नेता भी कहते हैं। बाहुबली किसने बनाया मोती यादव को? मोती यादव कहां से बाहुबली बन के आया? कोई व्यक्ति, कोई बेटा मां के कोख से बाहुबली बन के आता है कि समाज बाहुबली बनाता है? हम जानना चाहते हैं जो हमको बाहुबली कहता है, हम बाहुबली कहां से हैं? बाहुबली हम कहां से बने? किसने बनाया? क्या मेरा बैकग्राउंड बाहुबली का है? जो हमको बाहुबली कहता है मैं उससे नम्र निवेदन करूंगा, दोनों हाथ जोड़कर करवट प्रार्थना करूंगा, आप पहले थोड़ा सा यदि आपको बोलने का समय है मेरे लिए, हमको कोई आपसे दुख नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुनय भी नहीं करूंगा, आप थोड़ी सी समय निकाल के मेरा बैकग्राउंड जानने का प्रयास कीजिए, मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानने का प्रयास कीजिए। यदि हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई अपराधी का छींटा भी होगा तो आप मुझे अपराधी नहीं आतंकवादी भी कह सकते हैं। देखिए, इनका कहना कि बाहुबली हमें किसने बनाया, मेरे परिवार, मेरे पुराना इतिहास परिवार का निकाल कर देखें, कोई मुकदमा हो, कोई आपराधिक बैकग्राउंड हो तो कह सकते। मुझे बाहुबली कुछ लोगों के बड़ बोलेपन की वजह से बनाया, मैं बाहुबली नहीं हूँ, जनता के हित की बात करता हूँ। मैं सोच नहीं सकता लोगों का नुकसान कराना, मैं जनता की भलाई चाहता हूँ। और जो लोग बाहुबली कहते हैं वो मेरा काम से मुझे आंकें, मैं काम क्या करता हूँ प्रखंड में, काम क्या करता हूँ पंचायत में, बोलने से बाहुबली नहीं होगा। विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता का साथ मिला तो काम करके दिखाऊंगा कि क्या काम होता। क्या लगता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या क्या मुद्दा होगा विधानसभा का? सर्वप्रथम मैं समस्त गोपालपुर विधानसभा के जनता मालिक को आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे अभिभावक, माताएं, बड़ी बहनें, बड़े भाई, सबों को मैं आपके चैनल के माध्यम से पैर छू के प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप मीडिया भाई को भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आपको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। रही बात प्रखंड प्रमुख के रूप में कार्य करने का अवसर आम नागरिक के द्वारा, रंगरा प्रखंड के जनता मालिक के द्वारा लगातार मिलता रहा है। इसके लिए मैं
समस्त रंगड़ा प्रखंड के जनता मालिक का हृदय से आभार। अगर हम बात करें सड़क की, लोगों की का कहना है कि सड़क हमारे पास का अभाव है गोपालपुर में। निश्चित रूप से गोपालपुर विधानसभा अंतर्गत 20 साल से गोपालपुर विकास की बाट जो रहा है, विकास के नाम पर छलावा किया जा रहा है। विकास के नाम पर गोपालपुर नग्न है। ना सड़क का जाल बिछा है, ना शिक्षा की दुरुस्त व्यवस्था है। यह हमारा क्षेत्र दोनों तरफ से कोसी गंगा से घिरा हुआ है। हर साल त्रासदी आती है, बहाव कटाव से लोग पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, विस्थापित होते हैं। उस परिस्थिति में अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, बेरोजगारी है, बाढ़ आने के कारण किसान की अच्छी पैदावार नहीं होती है, दोबारा दो फसल नहीं होता है, एक फसल लेकर किसान को संतुष्ट होना पड़ता है। तो इन सभी मुद्दों पर यदि जनता मालिक का आशीर्वाद स्नेह मिलता है तो इन सभी मुद्दों पर प्रखंड प्रमुख मोती यादव खरा उतरने का काम करेगा निश्चित रूप से। देखिए, इनका कहना है कि हमारे विधानसभा में जो भी समस्या है, चाहे वो सड़क का चौड़ीकरण का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो, गोपालपुर विधानसभा में मोती यादव का कहना कि एक भी रेफरल ऐसे अस्पताल नहीं है जहां अच्छा इलाज हो सके। हर पेशेंट रेफर होते हैं। तो ऐसा हो, इस्माइलपुर प्रखंड हो, गोपालपुर प्रखंड हो या रंगरा प्रखंड हो, कहीं एक ऐसी अस्पताल का निर्माण हो, तीनों प्रखंड मिलाकर एक जगह, कि वहाँ पे लोग एक अच्छे सुविधा से लैस अस्पताल हो तो लोगों को रेफर नहीं होना पड़े। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करने की ज़रूरत है। डिग्री कॉलेज नहीं है तो डिग्री कॉलेज के दिशा में काम करेंगे। महिलाओं के लिए कॉलेज हो, महिला कॉलेज के लिए काम करेंगे। और रंगरा चौक हो या मकनपुर चौक से तिनटंगा दियरा हो या जहानवी चौक से तेतरी दुर्गा मंदिर हो, तमाम सड़कों के चौड़ीकरण की दिशा में भी काम होने का। पहला मुद्दा सड़क, जो आपने अभी सारी समस्याओं के विषय में बताया, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। सड़क को कैसे दुरुस्त करेंगे? हमारे विधानसभा अंतर्गत जितनी भी सड़कें चौड़ीकरण की आवश्यकता है, चाहे वो जहानवी चौक से नौगछिया को जोड़ती हो, नौगछिया से गोपालपुर को जोड़ती हो, नौगछिया से इस्माइलपुर को जोड़ती हो, इन सारे सड़कों का चौड़ीकरण करने का काम कराएंगे। गांव, पंचायत, छोटे मोहल्ले, कस्बों में जहां तक सड़क का जाल नहीं बिछा है, आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिली है, वहां तक सड़क बनवाने का काम करेंगे, बिजली लगवाने का काम करेंगे। सड़क और बिजली के विषय में आपने विस्तार से बताया। स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे? देखिए, एक निश्चित रूप से एक रेफरल अस्पताल की आवश्यकता है। गोपालपुर, रंगरा, इस्माइलपुर को मिला के एक रेफरल अस्पताल की निश्चित रूप से आवश्यकता है, जिसमें कि गोपालपुर और रंगरा को प्राथमिकता दिया जा सकता है। क्योंकि गोपालपुर हमारे मध्य में है, इस्माइलपुर और रंगरा के मध्य में है, रंगरा हाईवे में है, तो इसलिए रंगरा को प्राथमिकता मिल सकता है। तो निश्चित रूप से एक रेफरल अस्पताल होना चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, अस्पताल बन जाने से चिकित्सा नहीं होता, चिकित्सक से चिकित्सा होती है। तो हमको निश्चित रूप से हर हाल में उस चीज को सुधारना होगा जो हम पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। बिहार में 20 साल के शासनकाल में, कार्यकाल में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है और भ्रष्टाचार का दीमक
अब यदि इसको नहीं हटाया जाएगा तो दिन प्रतिदिन खोखला करती जाएगी। गोपालपुर को ही नहीं, पूरे बिहार को यहां अफसरशाही की लत लग चुकी है। तो इसलिए सबसे पहले भ्रष्टाचार और अफसरशाह पर लगाम लगानी होगी, अंकुश लगाना होगा। यह चरम पर जा चुका है। अपराध पर नियंत्रण करना होगा। आज बिहार का कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला सुरक्षित नहीं है। उसमें एक मोती यादव को कहा जाता अपराधी है, दबंग है, बाहुबली है। अपराध तो पूरे बिहार में फैला हुआ है। पटना सुरक्षित नहीं है, राजधानी सुरक्षित नहीं है, गली मोहल्ला सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए सर्वप्रथम भ्रष्टाचार, अफसरशाह पर लगाम। आपने भ्रष्टाचार, सड़क, बिजली, तमाम मुद्दे पर बात की। शिक्षा को कैसे सुधारेंगे? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। यदि हमको जनता मालिक आशीर्वाद देती है तो सबसे पहले शिक्षा पर ही काम करेंगे। शिक्षा ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। और स्कूल से लेकर, प्राथमिक से लेकर, प्राइमरी से लेकर उच्च विद्यालय तक, महाविद्यालय तक को दुरुस्त करने का काम करेगा मोती यादव। स्कूल सुंदर नहीं करेगा, शिक्षा को सुंदर करेगा मोती यादव। शिक्षक को अच्छा करेगा मोती यादव। उनको मजबूर करेगा मोती यादव कि आप अच्छी शिक्षा दो गरीब के बच्चों को, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाते हैं, जिनकी आय नहीं है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने का। शौक सबका है, इच्छा सबकी है, लेकिन उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, केपेबल नहीं है। मैं वैसे बच्चों को जो निरीह है, गरीब है, उनके उत्थान करने का काम करूंगा। उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने का अवसर देने का काम करूंगा, ताकि हमारा हर परिवार आगे बढ़े और उनका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही हम अपनी बहनों के लिए, हर मां की बेटी के लिए, उनके अच्छी शिक्षा के लिए हर पंचायत में गर्ल्स स्कूल 10+2 तक का निर्माण कराने का अथक प्रयास करेंगे। एक माए बहन योजना है तेजस्वी जी का, कुछ काम कर पाएगा ये योजना? काम तो हो गया, काम तो कर गया। तेजस्वी जी का प्लान शूट कर गया, सेट कर गया, हो गया 1100। मजबूत विपक्ष का प्रमाण दिया तेजस्वी यादव जी ने। तेजस्वी यादव जी ने मजबूत विपक्ष होने का प्रमाण दिया, और विपक्ष इसी के लिए होता है, हर कार्यों का विरोध करने के लिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती होती है विपक्ष। तो तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि मैं एक मजबूत विपक्ष भी नहीं, आने वाले कल का भविष्य भी हूं। अभी लोगों के बीच जाते होंगे मिलने के लिए? जरूर। क्या कहते हैं लोग? स्नेह देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे बढ़ने का अवसर देते हैं। सबों का आशा और विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, अपार समर्थन है। लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। खुशी होती है मिलकर जनता से? जी बिल्कुल, वही तो हमारे मतलब जीवन का पहला और आखिरी है। मानव सेवा से बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। मानव सेवा से बढ़कर मेरा कोई लक्ष्य नहीं। जनता का स्नेह देखकर मन गदगद है और उम्मीद है जनता मौका देगी, पार्टी भी मौका देगी और रंगरा, इस्माइलपुर, गोपालपुर तीनों प्रखंड का विकास